सर्वेभ्यो सर्वाभ्याश्च नमो नमः। तो स्वागत है आप सभी को इस वीडियो पर। तो इस वीडियो में हम सामवेद के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वैदिक वाङ्मय में सामवेद का विशिष्ट स्थान है। सामवेद वेदों का सार है। भारतीय परंपरा के अनुसार कृष्ण द्वैपायन व्यास ने साम मंत्रों का भी संकलन किया, जो सामवेद संहिता नाम से प्रसिद्ध है। तो बृहद देवता ने स्पष्ट से प्रतिपादित किया है कि जो साम को जानता है वह वेद के रहस्य को जानता है। उन्होंने बताया है कि सामानि यो वेत्ति स वेद तत्वम, यानी सामानि यो वेत्ति, जो साम को जानता है, स तत्वम वेद, यानी वह रहस्य को जानता है। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने सामवेद को ही अपना स्वरूप मानकर इसकी महत्ता घोषित की है। उन्होंने बताया है कि वेदानाम सामवेदो अस्मि, यानी वेदों में मैं सामवेद हूँ। ऋग्वेद कहता है कि जो व्यक्ति जागरणशील है उसी को साम की प्राप्ति होती है। यहाँ पर दिया गया है यो जागार तमु सामानि यान्ति। अथर्ववेद में साम को परब्रह्म का लोमभूत माना गया है और अथर्ववेद में पाया जाता है सामानि यस्य लोमानि, ऐसा करके। फिर सामवेद उपासना का वेद है। साम अर्थात स्वरों के आरोह और अवरोह से युक्त मंत्रों का गान करना। साम का अर्थ गायन अर्थात गीति युक्त मंत्र। ऋचाएँ जब विशिष्ट गान पद्धति से गाई जाती है तो उसे साम कहते हैं। साम शब्द से ऋचाओं के अक्षर एवं उनसे व्यक्त स्वर मालिका का ग्रहण होता है। यानी साम तो ऋक ही है, बस उन ऋक को गान की तरह से गाया जाता है। स्वरालापन यह साम का प्रधान अंग है। जैमिनीय सूत्र में गीति को ही साम की संज्ञा प्रदान की गई है, जैसे कि जैमिनीय सूत्र में है गीतिषु सामाख्या। तो अगला देखते हैं। बृहदारण्यकोपनिषद में साम शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार बताई गई है कि सा अर्थात ऋक और अम अर्थात स्वर, यानी ऋचाओं को अगर स्वर प्रक्रिया से गायन किया जाता है तो उसी को साम कहते हैं। अर्थात ऋक से संबद्ध स्वर प्रधान गायन को साम कहते हैं। सा च अमश्चेति तत् साम्नः सामत्वम्। तया सह संबद्धः अयो नाम स्वरः यत्र वर्तते तत्साम, ऐसा करके पाया जाता है। तो सामवेद संहिता का स्वरूप देखते हैं कि सामवेद का ऋत्विक है उद्गाता, ऋग्वेद का ऋत्विक है होता, यजुर्वेद का ऋत्विक है अध्वर्यु और सामवेद का ऋत्विक है उद्गाता। उद्गाता ऋग्वेद की ऋचाओं का शास्त्रीय तथा परंपरागत रूप में गायन करता है। ठीक, तो ऋक और साम में परस्पर घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि साम में ज़्यादातर ऋक मंत्र ही पाए जाते हैं। सामवेद में ऋग्वेद के लगभग सभी मंडलों से मंत्र संग्रहित है, किंतु अधिकांश मंत्र 8वें और 9वें मंडल से ग्रहण किए गए हैं। तो चलिए सामवेद का विवरण देखते हैं। तो सामवेद संहिता के आचार्य है जैमिनी और ऋत्विक है उद्गाता। उपवेद है इसका गांधर्व वेद और देवता है आदित्य यानी सूर्य। तो सामवेद का विभाजन 2 प्रकार में हुआ है, यानी सामवेद के 2 भाग है। पहला भाग है पूर्वार्चिक और दूसरा भाग है उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक भाग में कुल 4 कांड है, 6 अध्याय है और प्रपाठक भी मिलते हैं और 650 मंत्र प्राप्त होते हैं। फिर उत्तरार्चिक में 9 प्रपाठक है, फिर 1225 मंत्र है, फिर 400 सूक्त उपलब्ध होते हैं।
इस प्रकार से सामवेद में कुल 1875 मंत्र प्राप्त होते हैं। 1875 मंत्र सामवेद में उपलब्ध है। फिर सामवेद के शाखा के बारे में देखें तो वर्तमान में 3 शाखाएं उपलब्ध होती है। पहला तो है कौथुमीय, दूसरा है राणायनीय, तीसरा है जैमिनीय। चलिए, तो महाभाष्य में लेकिन 1000 शाखाओं के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले तो देखते हैं ब्राह्मण के बारे में। तो सामवेद के 8 या 9 ब्राह्मण हैं। किसी ने 8 ब्राह्मण को माना है, किसी ने 9 ब्राह्मण को माना है। वहाँ पर षड्विंश ब्राह्मण, पंचविंश ब्राह्मण, देवताध्याय ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, ऐसा करके 8 या 9 ब्राह्मण प्राप्त होती है। तो फिर आरण्यक है 2, तवलकार आरण्यक और छांदोग्य आरण्यक। फिर उपनिषद भी पाए जाते हैं, केनोपनिषद और छांदोग्योपनिषद। फिर प्रातिशाख्य ग्रंथ भी पाए जाते हैं, ऋक् तंत्र, पुष्पसूत्र और साम तंत्र। फिर शिक्षा ग्रंथ उपलब्ध होती हैं, गौतमी शिक्षा, लोमशीय शिक्षा, नारदीय शिक्षा, ऐसा करके। फिर कई स्रोत सूत्र प्राप्त होते हैं, आर्षय स्रोत सूत्र, लाट्यायन स्रोत सूत्र, द्राह्यायन स्रोत सूत्र, जैमिनीय स्रोत सूत्र। फिर गृह्य सूत्र प्राप्त होते हैं, गोबिल गृह्य सूत्र, खादिर द्राह्यायन, जैमिनीय कौथुम गृह्य सूत्र। तो केवल एक ही धर्म सूत्र है जो कि गौतम धर्म सूत्र। सुलभ सूत्र प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि आप सभी को मालूम ही है सुलभ सूत्र केवल और केवल यजुर्वेद में ही प्राप्त होते हैं। तो चलिए सामगान के बारे में देखते हैं। सामगान 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला तो है ग्राम गेय गान, फिर आरण्य गान, फिर उह गान और चौथा है उह्य गान। फिर साम विकार भी कई प्राप्त होते हैं। 6 है साम विकार। सबसे पहले तो है विकार, फिर विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम और स्तोभ। चलिए फिर साम भक्तियाँ देखते हैं। वह 5 प्रकार के होते हैं, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव और निधन। फिर सामवेद के कई भाष्यकार हुए हैं, जिनमें से माधव, गुणविष्णु और भरत स्वामी प्राप्त होते हैं। फिर सामवेद के शाखाओं के बारे में देख लेते हैं। महाभाष्य में सामवेद के 1000 शाखाओं के बारे में बताया गया है। वहाँ पर दिया गया है कि सहस्त्रवर्त्म सामवेदः। फिर सामवेद का ऋत्विक है उद्गाता, इसीलिए सामवेद को उद्गात्र वेद भी कहा गया है। साम इस शब्द में सा अर्थात ऋचा और अम अर्थात गान या स्वर। तो संपूर्ण अर्थ बनता है कि ऋचा और गान का समन्वय ही साम है। तो सामवेद के देवता है सूर्य, उपवेद है गंधर्व वेद, आचार्य है जैमिनी और परंपरा इस प्रकार से चला है कि जैमिनी, सुमंतु, सुनवान, सुनु, सुकर्मा, इस प्रकार से सामवेद का परंपरा चला है। तो सामवेद में आर्चिक करके 2 भाग प्राप्त होते हैं, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। तो आर्चिक गान यानी ऋग के समूह ही है। तो ऋग्वेद की ऋचाएँ कुल 1504 प्राप्त होती है और जो यह 267 ऋचाएँ है वह 1504 ऋचाओं में से ही है, लेकिन वह रिपीट हुए हैं। फिर देखते हैं सामवेद में ऋक ऋचाओं को छोड़कर यानी ऋग्वेदीय मंत्रों को छोड़कर नवीन प्राय 99 मंत्र है और ऐसे 5 मंत्र है जो इन नवीन 99 मंत्रों से ही रिपीट हुए हैं। तो कुल 104 मंत्र ऐसे प्राप्त होते हैं। तो ऐसे करके कुल सामवेद में 1875 मंत्र प्राप्त होते हैं। पूर्वार्चिक भाग में 650 मंत्र है और उत्तरार्चिक भाग में 1275 मंत्र है। तो पूर्वार्चिक सामवेद में कुल 4 कांड है। वह कांडों का नाम है आग्नेय, ऐन्द्र, पवमान और आरण्य कांड। तो सामवेद के शाखाएं 3 उपलब्ध होती है, कौथुमीय जो कि गुजरात में प्रसिद्ध है, राणायनीय जो कि महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है और जैमिनीय जो कि कर्नाटक में प्रसिद्ध है और तवलकार करके भी अवान्तर शाखा प्राप्त होती है जिसके आचार्य है जैमिनी। तो सामवेद के ब्राह्मण देखते हैं। तो सबसे पहला तो ब्राह्मण है तांड्य महाब्राह्मण,
पंचविंश ब्राह्मण और प्रौढ़ ब्राह्मण नाम से भी प्रसिद्ध है। फिर षड्विंश ब्राह्मण जिसमें कि 6 नहीं 26 अध्याय हैं। और फिर सामविधान ब्राह्मण, फिर आर्षेय ब्राह्मण, फिर दैवत या देवताध्याय ब्राह्मण, फिर आता है उपनिषद ब्राह्मण जिसको कि मंत्र ब्राह्मण या छांदोग्योपनिषद ब्राह्मण भी कहा गया है। फिर आता है संहितोपनिषद ब्राह्मण, फिर वंश ब्राह्मण, फिर जैमिनीय ब्राह्मण। चलिए तो फिर देखते हैं कि आख्यक भी सामवेद का उपलब्ध होता है जो कि तबलकार आख्यक जैमिनीय शाखा से संबंधित है। और उपनिषद कई प्राप्त होते हैं जो कि छांदोग्योपनिषद प्रसिद्ध है, तांड्य शाखा का है, और केनोपनिषद जैमिनीय शाखा का प्रसिद्ध है। तो कई प्रातिशाख्य ग्रंथ भी प्राप्त होते हैं जो कि साम प्रातिशाख्य है। तो आप सब इसको देख लेना। फिर चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि श्रौत सूत्र को देखते हैं। चलिए तो श्रौत सूत्र कई प्राप्त होते हैं जो कि आर्षेय, लाट्यायन, द्राह्यायन, जैमिनीय, फिर क्षुद्र कल्प करके भी मशक ऋषि द्वारा रचित श्रौत सूत्र पाया जाता है। फिर गृह्य सूत्र कई प्राप्त होते हैं। गोबिल जो कि कौथुम शाखा से है, खादिर जो कि राणायणीय शाखा से है, जैमिनीय गृह्य सूत्र भी प्राप्त होता है और कौथुम गृह्य सूत्र भी प्राप्त होता है जिसे सूर्यकांत ने ढूंढा है। चलिए तो धर्मसूत्र देखते हैं कि सामवेद का एक ही धर्मसूत्र प्राप्त होता है जो कि गौतम धर्मसूत्र है। फिर शिक्षा ग्रंथ कई प्राप्त होते हैं। नारदीय शिक्षा, गौतमीय शिक्षा और लोमशीय शिक्षा। फिर अनुक्रमणिका कई प्राप्त होते हैं जो कि कल्पानुपद सूत्र, उपग्रंथ सूत्र, अनुपद सूत्र, निदान सूत्र, उपनिदान सूत्र, पंचविधान सूत्र, लघुरिक तंत्र संग्रह, साम सप्त लक्षण, ऐसा करके। तो यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः। जुड़ते रहिए इस चैनल पर, इस पर कई और वीडियोस आने वाले हैं।